सुप्रीम कोर्ट का मंगलवार का दिन काफी धमाकेदार रहा, जहां बेंच ने केरला, असम और वेस्ट बंगाल स्टेट्स की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज को लेकर पिटीशन सुनी। ये हेयरिंग एक बार फिर से ये दिखाती है कि वोटर लिस्ट रिवीजन का नेशनल इशू अब सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज नहीं रहा, बल्कि पूरे देश की फेडरल पॉलिटिक्स, इलेक्शन मैनेजमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की एक लाइव बैटलफील्ड बन चुका है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची ने हर प्ली पर अलग ऑर्डर पास किए। तो आइए जानते हैं कि क्या थे ये ऑर्डर्स और क्या हुआ है कल की हियरिंग में। दर्शकों, सबसे पहले अगर बात करें तो केरला ने अपनी पिटीशन में एसआईआर को चैलेंज नहीं किया, सिर्फ पोस्टपोन करने की डिमांड रखी है, क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शंस 9 और 11 दिसंबर को हो रहे हैं और काउंटिंग 13 दिसंबर को। स्टेट के काउंसिल सीनियर एडवोकेट पीवी सुंदरनाथ ने कहा कि ओवर 20 लाख पर्सन्स आर येट टू बी ट्रेस्ड और अगर कम से कम 2 हफ्ते का एक्सटेंशन मिल जाए तो स्टूडेंट्स और आउट ऑफ स्टेट एम्प्लॉयज वेकेशन में आकर प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने ये काउंटर किया कि डेडलाइन पहले 4 दिसंबर से 11 दिसंबर की गई और कोर्ट की रिकमेंडेशन के बाद फिर 18 दिसंबर कर दी गई। उनका स्टेटमेंट कि 97.42% इन्यूमरेशन फॉर्म्स हैव बीन डिजिटाइज्ड को कमीशन का प्रूफ ऑफ एफिशिएंसी बताया जा रहा है। द्विवेदी ने ये भी ऐड किया कि अगर जरूरत हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद एक्सटेंड कर देगा, बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू पास ऑर्डर्स बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली हेयरिंग में ईसीए को रिकमेंड किया था कि केरला के लोकल बॉडी इलेक्शंस को देखते हुए डेडलाइन एक्सटेंड की जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस रिकमेंडेशन को फॉलो भी किया। अंत में पूरी हेयरिंग सुनने के बाद कोर्ट ने डेडलाइन एक्सटेंड करने से इनकार कर दिया और मैटर को 18 दिसंबर तक डिफर कर दिया, जबकि ये डेडलाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोर्ट के पिछले सजेशंस के बाद ही सेट की थी। बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची ने क्लियर सिग्नल दिया कि अभी स्पेकुलेशन पर ऑर्डर पास करना जरूरी नहीं है, लेकिन साथ ही ये भी अंडरलाइन किया कि जब सिचुएशन डिमांड करेगी तब कोर्ट इंटरवीन भी करेगा। इस एंटायर एपिसोड का टोन वैसे ही इतना इंटेंस था जब पिछले कुछ मंथ्स में बिहार, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और इवन असम के एसआईआर रिलेटेड मैटर्स में देखा गया है, जहां एक तरफ स्टेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज एडमिनिस्ट्रेटिव हार्डशिप, डिसइन्फ्रेंचाइजमेंट और डेमोक्रेटिक फेयरनेस की बातें कर रही हैं, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन कंसिस्टेंटली ये मेंटेन करता आया है कि एसआईआर एक नेशन वाइड स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए मैंडेटरी है। केरला के पिटीशन के साथ साथ आईयूएमएल के पीके कुन्हालीकुटी, केपीसीसी प्रेसिडेंट सनी जोसेफ और सीपीआईएम सेक्रेटरी एमवी गोविंदन मास्टर ने भी पिटीशंस फाइल की, जिनके नोटिसेस कोर्ट ने इशू किए। ये एक पॉलिटिकली सेंसिटिव मोमेंट था, क्योंकि केरला में लोकल इलेक्शंस ट्रेडिशनली हाई स्टेक्स होते हैं और वोटर रोल चेंजेस का पॉलिटिकल इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट ने पहले ही केरला हाईकोर्ट अप्रोच किया था, बट हाईकोर्ट ने इंटरवेंशन देने से मना कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही एसआईआर मैटर्स देख रहा है, तो वही अप्रोच करे। इसी बैकड्रॉप में असम का मैटर ट्यूसडे को और भी ज्यादा ड्रामेटिक लग रहा था। एक तरफ केरला, बिहार, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कंडक्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ असम को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सिर्फ स्पेशल रिवीजन दिया है, एसआईआर नहीं। पिटिशनर मृणाल कुमार चौधरी ने इस मूव को डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन बोला और सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया ने खुलकर आर्ग्यू किया दैट असम हैज बीन सिंगल्ड आउट। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सेक्शन 6A सिटीजनशिप एक्ट जजमेंट, सबरनंदा सोनोवाल लाइन ऑफ केसेस और हिस्टोरिकल असेसमेंट्स का रेफरेंस दिया, बोलते हुए कि असम की इलीगल इमिग्रेशन हिस्ट्री सिर्फ वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं, सुप्रीम कोर्ट बाय इट्स ओन एडमिशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस वाला स्टेट है, येट देयर इज नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड असम के स्पेशल रिवीजन के लिए। एडवोकेट हंसारिया ने शार्पली रिमार्क किया, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई असम इज सिंगल्ड आउट, नथिंग इज रिक्वायर्ड इन असम, नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। हियरिंग करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक कॉशियस ऑब्जर्वेशन दी, दे माइट हैव डन इट सो बिकॉज ऑफ द स्पेशल लॉज इन असम, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल एक्सेट्रा, माइट बी। लेकिन एडवोकेट हंसारिया ने बोला कि ईसीआई ने कभी रिकॉर्ड में कुछ नहीं कहा, तो कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन को सुने बिना कोई हार्श ऑर्डर देना प्रोसीजरली इम्प्रॉपर होता। असम में आया ट्विस्ट इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि पिछली बार बिहार एसआईआर डिस्प्यूट में ईसीआई ने खुद सुप्रीम कोर्ट को बोल चुका था कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अक्रॉस द कंट्री किया जाएगा। जुलाई में एडीआर केस के फाइल्ड एफिडेविट में भी ईसीआई ने एग्जैक्ट यही स्टैंड लिया था। लेकिन असम के केस में ईसीआई का डिविएशन पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दोनों के लिए बिग क्वेश्चन रेज करता है। क्या स्टेट्स के डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन के बेसिस पर एसआईआर इंटेंसिटी बदली जा सकती है? अगर हाँ, तो रीजनेबिलिटी का टेस्ट कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? अगर नहीं, तो असम का एक्सक्लूजन किस प्रिंसिपल पर जस्टिफाइड है? पिटिशनर की प्ली में 1997 असम गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा का रिपोर्ट का रेफरेंस भी था, जिसमें इलीगल इमिग्रेंट्स का स्केल डॉक्यूमेंटेड थ्रेट बताया गया था
और फॉर्मर होम मिनिस्टर इंद्रजीत गुप्ता का स्टेटमेंट भी कि 40-50 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स असम में हो सकते हैं। इन सब के बावजूद अगर असम को SIR नहीं दिया जा रहा तो पिटिशनर के हिसाब से ये प्रोसेस वोटर रोल डिल्यूशन का रिस्क क्रिएट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए लिस्ट कर दिया है, मतलब कि असम का इशू भी केरला की तरह मॉनिटर मोड पे चलेगा। ये अप्रोच वैसा ही है जैसे कोर्ट ने बिहार में अडॉप्ट किया था। फ्रीक्वेंट हियरिंग्स, रेगुलर स्टेटस रिपोर्ट्स और ECI को सजेस्टिव नॉट मैंडेटरी डायरेक्शंस। आपको याद होगा कि बिहार के मैटर में कोर्ट ने रिपीटेडली स्ट्रेस किया था कि वोटर लिस्ट रिवीजन एक सॉवरेन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, लेकिन अगर डिसइन्फ्रेंचाइजमेंट का रियल रिस्क हो तो जुडिशरी इंटरवीन करेगी। तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के मैटर्स में भी कोर्ट रिस्पॉन्स मांग रहा है, क्योंकि पिछली हियरिंग्स में पार्टीज ने एलिज्ड इरेगुलरिटीज, आर्बिट्ररी टाइमलाइंस और एडमिनिस्ट्रेटिव अनप्रिपेयर्डनेस का इशू रेज किए थे। इस एंटायर चेन ऑफ इवेंट्स का पॉलिटिकल आयरनी ये है कि स्टेट्स जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर पॉलिटिकल बायस का एलिगेशन लगाते रहते हैं, जैसे बिहार में ऑपोजिशन, वेस्ट बंगाल में TMC, तमिलनाडु में DMK, केरला में LDF, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर टू स्ट्रिक्ट या नॉट स्ट्रिक्ट इनफ होने का ऑपोजिट एलिगेशंस लगा रहे हैं। एक तरफ केरला स्टेट बोल रहा है कि SIR लोकल इलेक्शंस के पैरेलल डिस्टर्ब करेगा। बिहार में कुछ पिटिशनर्स बोल रहे थे कि SIR ही अनफेयर है। असम में पिटिशनर्स बोल रहे हैं कि SIR होना चाहिए था पर हो नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन इन सब के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल टाइट रॉफ वॉक कर रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट एक रेफरी की तरह सुपरविजन कर रहा है, कभी इंटरवीन करते हुए तो कभी रिस्ट्रेंट दिखाते हुए। अब नैरेटिव का सेकंड मेजर ट्रैक है जुडिशियल रिमार्क्स ऑन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उसकी ऑटोनॉमी। रिसेंट मंथ्स में कई हियरिंग्स में जजेस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शनिंग पर शार्प ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। जैसे बिहार SIR मैटर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि वोटर लिस्ट एरर्स स्ट्राइक एट द हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, और एक अर्लियर हियरिंग में रिटायर्ड चीफ जस्टिस BR गवई ने रिमार्क दिया था कि ECI मस्ट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी और एल्स द फेथ ऑफ सिटीजंस विल कोलैप्स। ये रिमार्क पॉलिटिकल सर्कल्स में हेडलाइन बन चुके हैं, जिससे ECI पर प्रेशर डबल हो गया है। साइमल्टेनियसली कुछ हियरिंग्स में जजेस ने ECI को भी प्रोटेक्ट किया, जहां जनवरी में जस्टिस कोल ने बोला था ECI इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, कोर्ट्स कैन नॉट रन इट्स ऑफिस, और FIR बेस्ड PILs में रिपीटेड ऑब्जर्वेशन दिया कि इलेक्शन रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग जुडिशली मैनेजेबल नहीं होता। लेकिन इस बार कोर्ट कॉशियस था, शायद इसीलिए क्योंकि कई स्टेट्स में चल रहे SIR डिस्प्यूट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर पहले भी एक नैरेटिव बन रहा है कि जुडिशरी इलेक्शन मैनेजमेंट में ओवर सुपरविजन कर रही है। ये नैरेटिव पिछली बार बिहार SIR हियरिंग के दौरान भी दिखा था, जब कोर्ट रिपीटेडली ECI को डायरेक्शन दे रहा था और साइमल्टेनियसली ये भी रिमार्क कर रहा था कि ECI भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, हम उनका डोमेन टेक ओवर नहीं कर रहे। दिसंबर 18 केरला के लिए क्रूशियल डेट होगी, नेक्स्ट ट्यूसडे असम के लिए क्रूशियल डेट होगी, और जनवरी से तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और बाकी पेंडिंग चैलेंजेस का कैलेंडर टाइट होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड टू गेट ऑल द अपडेट्स ऑन दीज केसेस।